यूनिवर्सिटी एक प्रदर्शन और कैमरे के पीछे खड़ी एक महिला पत्रकार और फिर अचानक आरोपों के मुताबिक जो भीड़ का घेराव और जाति पूछकर धमकियां और हिंसा, क्या ये सिर्फ विवाद था या फिर एक सोची समझी एक बहुत तरह से प्लान किया गया एक घटना को अंजाम देना था? जिससे सोशल मीडिया पे ये बहुत तेजी से फैला और आग की तरह ये फैल गया है और सोशल मीडिया पे एक अलग सा मोड़ खड़ा कर दिया है। एक अलग माहौल गर्म हो गया है और नारेबाजी, बहस और छात्रों के बीच ये तनाव जो बढ़ता अब जा रहा है। और इसी दौरान जब एक महिला पत्रकार जिसका नाम है रुचि तिवारी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको कवर करने पहुंची थी। लेकिन उनके मुताबिक जो हुआ वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं था बल्कि एक डरावना अनुभव बन गया। रुचि तिवारी का कहना है कि ये मीडिया में मौजूद किसी व्यक्ति ने उनका नाम लेकर ध्यान खींचा और उनके पास जैसे ही पहुँचती है, लेकिन उसके बाद एक माहौल अचानक से बदल जाता है। उनके अनुसार पहले उनसे नाम पूछा जाता है, फिर कथित तौर पे उनकी जाति पूछी जाती है, फिर भीड़ उनकी तरफ बढ़ जाती है। और जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये डर से बड़ा और चीज़ हो नहीं सकता है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत कुछ बयाँ कर रही है क्योंकि आप ये दिखा रहा है कि सरकार इस पे चुप है, पुलिस प्रशासन इस पे चुप है और जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है पुलिस तमाशा बन के देख रही है और भीड़ एक लड़की की ओर, एक जाति पूछ के उनकी ओर बढ़ती जा रही है। क्या ये प्लान पहले से ही था कि अगर कोई ब्राह्मण और कोई सर्व समाज आता है इन सब के बीच, तो इनका यही हाल किया जाएगा? आखिर क्यों? क्योंकि सरकार कभी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जीतने वाली। जो सरकार बनी है, आज मोदी सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और जहाँ पे घटना हो रहा है, वहाँ पे भी उनका सरकार है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों? आप ऐसे कानून क्यों ला रहे हैं कि समाज के हर हिस्से में बाँटना चाहते हैं आप? कभी हिंदू-मुस्लिम पे लड़ाई हो रहा है, कहीं जाति के नाम पे एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पे लड़ाई हो रहा है और अब हिंदू मुस्लिम से नहीं हुआ तो अब आप समाज के 2 फाड़ कर रहे हैं, जो है एससी, एसटी, ओबीसी और स्वर्ण समाज। क्यों? क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर ये प्लान बनाया जा रहा है कि इनमें बाँटो फिर राज करो, इनका मसीहा बनो? किसी ने भी इसका जो है इस प्रदर्शन का और इस इतना खौफनाक जो चीज़ें आई, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी नेता ने इसका सवाल नहीं खड़ा किया है। क्यों स्वर्ण समाज के लोगों का जब भी आँच आ रहा है, उन पे कोई भी आँच आ रहा है, तो उसपे कोई भी नेता सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, कोई भी नेता कुछ पूछ नहीं क्यों नहीं रहा है? वोट लेने के बाद बहुत बड़े-बड़े वादे हो रहे हैं और अभी एससी, एसटी, ओबीसी ये तमाम लोगों पे अभी एक थोड़ा-सा अगर खरोच आ जाए, तो एक झुंड पड़ जाती है नेताओं का। लगता है कि इसका नेता हम बन जाएँगे, इसका नेता हम बन जाएँगे, इसका नेता हम बन जाएँगे। लेकिन वही स्वर्ण समाज के लोग के पास उन पे समाज पे कोई आँच आता है, तो यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के नेता भी इसके विरोध में बहुत ना के बराबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रुचि तिवारी का भी ये एफआईआर दर्ज करवा दी है और उनको भी है कानून पे भरोसा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि जाति के नाम पे ऐसे भेदभाव करना और इस दौर में अगर ये चीज़ें हो रहा है तो हमें लगता है कि इससे घटिया राजनीति और इससे शर्मसार होने वाली आने वाली पीढ़ी समझ सोच सकते हैं कि बहुत खौफनाक होने वाली है, अगर ये चीज़ें ऐसे सिलसिला चलता रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट में रखिएगा और आप जागिए, आप सब जागिए। ऐसे हम 2 फाड़ में 2 हिस्सों में बँटेंगे तो हमें लगता है कि ये जिस तरह से अंग्रेज़ों का मानसिकता था कि फूट डालो, राज करो, इन मानसिकताओं से दूर रहिए और हम सब एक होकर के चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी समाज हो, सब एकजुट के अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। कोई नेता हो, कोई बाहुबली हो, चाहे कोई भी हो, दिस दैट कोई दूर नहीं कर सकता है। जो पैसे वाले हैं, वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, अपनी जो स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसमें फँसाया जा रहा है लोगों को। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस आवाज़ को दबने मत दीजिए, आगे बढ़िए। जय